हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त खुश हो। ठीक है। सो यस, आज की जो रीडिंग होगी ना, पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। पिक अ कार्ड रीडिंग मतलब एक रहेगा सन का कार्ड और एक रहेगा लवर्स का कार्ड। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको दोनों में से जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है जिस कार्ड के लिए, गो विद दैट कार्ड। ठीक है, वो कार्ड की रीडिंग आपकी रीडिंग होगी। बट अगर आपको दोनों कार्ड में कंफ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि सन का कार्ड भी एक अपने आप में पॉजिटिव कार्ड है और लवर्स का कार्ड भी अपने आप में एक अट्रैक्टिव कार्ड है। ठीक है, अट्रैक्ट ही करता है सबको। तो दोनों में से अगर आपकी, समझो आपने कंफ्यूज हो, अगर आप दोनों कार्ड को लेके कंफ्यूज हो, अगर आपने सन कार्ड की रीडिंग चूज की है, ठीक है, एंड देन रीडिंग आपकी जो है वो लवर्स के कार्ड से मैच हो रही है, देन नो प्रॉब्लम। रीडिंग अगर लवर्स के कार्ड से मैच हो रही है तो वो रीडिंग आप ही की है। अगर लवर्स की चूज की है और सन के कार्ड से मैच हो रही है तो वो रीडिंग आप ही की है। ठीक है, ये उनके लिए जिनको कंफ्यूजन है। ठीक है, और जो क्लियर है दे विल गेट देयर रीडिंग। ठीक है, उनको उनकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, सो एक सन है और एक द लवर्स है। ठीक है, सो यस, आप वीडियो को पॉज करके आराम से जो कार्ड आपको चूज करना है वो कार्ड को चूज कर दीजिएगा। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट। पहले सन की कार्ड की रीडिंग से, जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज किया है उनके लिए। दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है। इसमें करंट सिचुएशन, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, नेक्स्ट एक्शन, आप दोनों के करंट सिचुएशन कैसी है, आप दोनों के कैसे क्या क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, इस रीडिंग में होगा और दोनों के साथ में होगी। ठीक है, अलग से नहीं होगी कि आपकी अलग से और आपके पार्टनर के अलग, दोनों के साथ में मैं रीडिंग बताऊंगी। ठीक है, सो और ये रीडिंग सब देख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने सारे वीडियोस में कहती हूँ, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, और ये क्या बोलते हैं, मैरिड, डिवोर्सीज, विडोज, सब 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 देख सकते हैं। ठीक है, लिव इन में जो हैं सब देख सकते हैं। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ठीक है, जिन्होंने सन का कार्ड चूज किया है, ये सन के कार्ड की वाली रीडिंग है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फाइव ऑफ कप्स, सेपरेशन चालू है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट,
7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी सन के कार्ड वालों, जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज किया है ना, यहाँ पे मैं बताऊंगी कंप्लीट सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे ना व्यूअर्स आपके साथ बिट्रेल हुआ है, चीट हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको एक क्रॉस रोड वाले सिचुएशन में छोड़कर चले जा चुके हैं। आप एकदम कंप्लीट इस माइंडसेट में हो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है अभी सिचुएशन कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं, आपके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी फाइट, जो भी इश्यूज हुए हैं ना, ये सेपरेशन जिस चीज़ की वजह से हुआ है ना, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड प्लीज क्लेरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लेरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यस। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिन के, यस। सी थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे मैं कहूँ तो क्लियर कट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो पर्सन है, ठीक है। दैट इज नॉट सिचुएशन, एज, कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड, फैमिली, कोई अदर पर्सन या क्या। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं क्लियर कट कहूँगी, थर्ड पर्सन ट्रायंगल वाला, लव स्टोरी ट्रायंगल, जैसे मैं अपने हर वीडियो में क्लियर करती हूँ, ठीक है। ट्रायंगल वाला ये, यस। यहाँ पे आपको ना जो चीट और बिट्रेल मिला है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीजें ऑल ऑफ सडन ये ऐसे कैसे हो गई, ठीक है। आप इस पर्सन से ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर बैठे हैं, मतलब कर बैठी हो, मतलब अपने सपने ही सजा कर देखे। मैं तो ये कहूंगी कि अपने आगे की पूरी इस पर्सन के साथ ना पूरा आगे सब कुछ देख रखा है, ठीक है। बट एट दी पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या मिला है, सी ये हाल हुआ है आपका, ठीक है। ये हाल हुआ है, मतलब आप अभी फिलहाल के लिए तो व्यूअर्स मैं कहूँगी आप एकदम से अकेले पड़ गए हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप खुद पे एक सेल्फ डाउट करने लगे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तक लो हो चुका है। काफ़ी लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, हेडेक, माइग्रेन, हेल्थ इशू तक आप फेस कर रहे हो, फ्लू समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मुझे उम्मीद आपने नहीं की थी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड मतलब चीजें हो गई है, ठीक है। आपने कुछ ऐसा अपने रिलेशनशिप में ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मतलब ऑल ऑफ सडन हुआ। आपके पार्टनर आपको चीट, बिट्रेल करके जा चुके हैं, ठीक है। एंड अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है मूव ऑन करने की आपने कोशिश भी की है। किन किन लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, कोई लोग मुझे यहाँ पे स्टक दिख रहे हैं, कोई लोग मुझे यहाँ पे मूव ऑन करने की कोशिश की है बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यस, आपके लाइफ में ना कुछ तो न्यू गुड न्यूज़ और न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है। या किन किन लोगों को ना ऑलरेडी एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है उनके वर्क प्लेस से, उनके सक्सेस, आपके वर्क प्लेस सक्सेस, या आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखी है मुझे। आपके घर पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मुझे आते हुए दिख रही है या आने वाली है, ठीक है। बट व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपका मन, दिल, उस वो जो एक उजली किरण, मतलब एक वो कहते हैं ना, एक खूबसूरत सा सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है ना, उसमें भी आपका मन नहीं है, ठीक है। आपका मन कहीं नहीं है, आप बस इस पर्सन के पीछे स्टक हो, ठीक है। एकदम मतलब आपको समझ नहीं है। इनफैक्ट आपका हाल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है व्यूअर्स की ना, आप स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हो। यहाँ पे आपके पर्सन भी आपको स्पाई एंड स्टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, यहाँ पे आप भी करते हुए दिख रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। अनदर कोई आईडी समथिंग, अनदर चीज़ से कोई स्टॉक वॉक करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आपके पर्सन ने भी आपको ब्लॉक करके रखा है। किन किन सिचुएशन में आपने ब्लॉक कर रखा है, आपके पर्सन ने ब्लॉक नहीं कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आप इस
पर्सन से ना काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपने सोच कर रखा है, तो जाहिर सी बात है आपने एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी सोच कर रखे हैं अपने पर्सन से। आप ना व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप हार नहीं मान रहे हो इस रिश्ते से। हार तो मतलब मैं यहाँ पे ये कहूँगी व्यूवर्स कि आपने ना अभी भी ना इस रिश्ते से ना गिव अप नहीं किया है, कोशिश की है मूव ऑन करने की, अपना मन अपना दिल कहीं और लगाने की कोशिश की है, बट आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप हार नहीं मानना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एंड तक लड़ूंगा या लड़ूंगी इस रिश्ते के लिए। मतलब आपको ये पार्टनर अपना जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सन के कार्ड वालों, आपको इस पर्सन को ना अपने आप से दूर गंवारा नहीं है, आप इस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। आप नहीं भूल पा रहे हो, आप एकदम थोड़े क्या, मैं तो बोलूँगी पूरे ही लो वाइब्रेशन पे चले जा चुके हो। यहाँ पे आपके लाइफ में ना मुझे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्क से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखिए। किन किन को तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है कि वर्क से रिलेटेड कहीं जाने की अपॉर्चुनिटी तक मिली है, बट स्टिल आप उसी अपने पार्टनर के ख्यालों में गुम, ठीक है। कब आएंगे, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, ठीक है। यस, यहाँ पे ये दिख रहा है आप चाहते हो कहीं से तो कुछ एक ऐसा हो जाए, कुछ हो जाए कि मुझे कुछ तो ऐसी चीज़ें हो जाए, ठीक है, कि पॉजिटिव वे में, कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि हमारे बीच जो भी जैसा था सब वापस से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे पहले थी चीज़ें वैसी हो जाए, ठीक है। बट यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैंने आपकी पार्टनर की रीडिंग नहीं निकाली है, मैं आपको वो रीडिंग भी निकाल के बताती हूँ। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने जो आपको चीट किया है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सी नाउ ना मुझे ये भी लग रहा है अभी ना आपने जब पहले आपकी रीडिंग कंप्लीट करूँ, आपको ना अभी काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ना, आपको ना इस रिश्ते से ना इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ठीक है। आप कभी कभार ना ये सोचते हुए दिख रहे हो बस बात अब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की आई है, बात अभी ये इतनी आ गई है, पानी अभी सर से ऊपर जा चुका है, अब मैं नहीं सहूँगा या सहूँगी, अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस रिलेशनशिप से, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपने रिलेशनशिप से, यही कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। बहुत दे दिया मैंने, बहुत कुछ किया, एंड एट दी लास्ट मुझे क्या मिला? बिट्रेल, चीट, ठीक है। आपके पर्सन आपको छोड़कर गए, ठीक है, धोखा दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। वो अलग बात है, आपका दिल है, प्यार है, इस पार्टनर के साथ आपने इतना टाइम बिताया है, आपके पार्टनर है ये, इतनी आसानी से तो चीज़ें कह दिया कि दिल से निकाल देंगे तो वो चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, वो अलग बात है। बट यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप ये भी चाहते हो कि आपके ये पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, ठीक है। बट एट दी लास्ट इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया, चीट किया, धोखा दिया, एंड आपका जो हाल है ये वाला हाल है। आप सेल्फ खुद पे ही कभी कभार ना आप अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं ही शायद काबिल नहीं हूँ, या काबिल इस पर्सन के लिए मुझ में ही कोई कमी है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होते हुए, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको, आपके रातों की नींद हराम हो चुकी है, आपका कहीं काम पे भी मन नहीं लग रहा है, हालांकि आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे हो काम पे मन लगाने की, बट मन नहीं लग रहा है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, अकेलेपन हो गया, और ज़्यादातर ना अकेलापन, आप अकेले में बैठना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो रैदर देन बीइंग इन सबके साथ में, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ में, इन सबके साथ में रहने से, सोशल रहने से ज़्यादा आप अकेलापन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो रहना, ठीक है। बिकॉज आपके हालात काफ़ी बुरे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपके पार्टनर की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
Page of Swords, Four of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Pentacles, and the bottom of the deck is the Hermit. यस, इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आपको छोड़ा ना, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में बताया कि यस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। यस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट इन्होंने जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा ना, एट प्रेजेंट दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। इनका मैं बोलूँगी कि नहीं, दिस पर्सन सेटिस्फाइड ही नहीं है, मतलब खुशी नहीं है। ये सोच रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्या हो गया था, या कौन सी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने इतने अच्छे चाहने वाले इंसान को, प्यार करने वाले इंसान को छोड़कर वहाँ चला गया या चली गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये होते हुए दिख रहा है। अनदर थिंग दिस, ये पर्सन ना आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं व्यूवर्स। ये आपको कहीं तो देख, स्पाई, आपकी रीडिंग में ही मैंने कह दिया था ना कि दिस पर्सन, आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, बट यस यहाँ पे ये आपको किसी ना किसी आईडी से, अकाउंट से, समथिंग लाइक दैट, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं। यस, इनको ना अब वो सब चीज़ें याद आ रही है कि मैंने आखिर क्या वो सारी चीज़ें जो भी इन्होंने गलत चीज़ें की है ना आपके साथ में, वो सारी चीज़ें ना इनको अभी एकदम फ्लश बैक सा आ रहा है। इनको एकदम से आंखों के सामने वो सारी चीज़ें आ रही है कि मैंने ये सारी चीज़ें गलत क्यों की है, ठीक है। एक छोटी मोटी खुशियों के लिए, ठीक है, अपनी वो बेवकूफ़ी के लिए मैंने अपने उस पार्टनर का दिल दुखाया है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहता था या चाहती थी, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। अनदर थिंग ना, अब की बार ना इन्होंने कहा है कि इनको एक और चांस चाहिए, ठीक है व्यूवर्स। इनको ना आपसे एक और चांस चाहिए, ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक और चांस दें, ठीक है। ये आएंगे आपके पास वापस, वो तो फॉर श्योर है, ये आपके पास आएंगे। ये पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये काफ़ी फ्लर्टेरियस हैं, ठीक है। ये दिस पर्सन इज़ वेरी फ्लर्टेरियस, फन लविंग पर्सन, ठीक है। आप इनको जितना कैद करने की करोगे ना, ये उतना चाहते हैं कि मुझे आज़ाद छोड़ो, ठीक है। दिस पर्सन इज ये जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अलग बात है कि ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, होगी क्या, है ही, बट स्टिल मैं कहूँगी कि ये खुद भी लोगों से जल्दी अट्रैक्ट होने वालों में से पर्सन है। फन लविंग है, ठीक है। यहाँ पे इनको फ्लटेरियस हैं थोड़ी, यस, फ्लटेरियस है, दिस पर्सन इज फ्लटेरियस, ठीक है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब की बार ना व्यूवर्स, दिस पर्सन इज फीलिंग सो अट्रैक्टेड टू यू। इनको वो सारी चीज़ें अब याद आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड। ये जिस चीज़ के लिए भी वहाँ पे गए ना, इनको वो चीज़ फुलफिल होते हुए दिखी नहीं है। सी, इन शॉर्ट मैं कहूँगी, अगर फिजिकल नीड के लिए आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, तो दैट मीन्स दैट यहाँ पे क्लियर कट है, क्लियर कट दिख रहा है। मैं क्लियर कट ये चीज़ बोलूँगी, दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड। इनफैक्ट इनको खुद पे ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने आखिर कर क्या दिया है, ठीक है। यस, दिस पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये किसी और चीज़ के लिए गए हैं, इनको अच्छा खासा इनको सबक मिल चुका है, ठीक है। फिलहाल के लिए इनका जो हाल है ना, हर्मिट मोड पे है ये एट प्रेजेंट। यस, एट प्रेजेंट, जैसे कि आपका 5 ऑफ कप्स चल रहा है ना, ये हर्मिट मोड पे, ठीक है। हर्मिट मोड, ये ना किसी से बात करना चाहते हैं, इनको अपनी करतूतों पे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको खुद पे ही बहुत गिल्ट हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनसे ये चीज़ें कैसे हो गई। ये हैं फ्लटेरियस और इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे चीज़ें कैसे हो गई, ठीक है।
क्वाइट इंटरेस्टिंग रीडिंग, ठीक है। अनदर थिंग, ये ना अभी फ़िलहाल ना एक हर्मिट मोड में इनको ना समझ नहीं आ रहा है कि मैंने जो भी चीज़ें उथल-पुथल सी कर दी है ना, उन्हें सुलझाऊँ कैसे, ठीक है। दैट मीन्स इन्होंने जो आपके साथ हरकतें की है, जो आपका दिल तोड़ा है, जो आपको बिट्रेयल चीट किया है ना, वो इनको अभी समझ नहीं आ रहा है। तो कि मैं जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ, चीज़ों को कैसे वापस क्लियर करूँ, ठीक है, ये इनको नहीं समझ आ रहा है अभी। दैट्स वाई दिस पर्सन नीड्स अ स्पेस, थोड़ा टाइम चाहिए इनको फिलहाल के लिए, ये हर्मिट मोड में, और ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ये आएंगे तो आप ही के पास ही वापस, बिकॉज इनकी सारी खुशियाँ आपके पास है। इनको पता चल चुका है कि मैं अगर ताला हूँ तो मेरे ताले की चाबी आप हो, ठीक है। ये यस व्यूअर्स, इनको ये पता चल चुका है, क्योंकि जिस भी चीज़ के लिए ये गए थे ना, चाहे फिजिकली, इमोशनली, पता नहीं कोई भी, जिस भी चीज़ के लिए ये पर्सन आपके थर्ड पार्टी पे गए थे ना, उनसे ना कुछ भी ऐसा कोई सेटिस्फिकेशन नहीं मिला है। इनफैक्ट इनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है अभी। अब इन दोनों की वहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी खासी चल रही थी, बहुत अच्छा खासा चल रहा था, बट अब जाके चीज़ें नहीं। यस, दिस पर्सन इज नाउ इन हर्मिट मोड। हर्मिट मोड में तब इंसान आता है जब वो अपनी चीज़ों से ना खुश नहीं होता है, और उनको समझ नहीं आता है कि चीज़ें सब ऐसे उथल पुथल सी क्यों हो गई है। दिस पर्सन नाउ नीड्स अ स्पेस। ये अपनी चीज़ों को अच्छे से सुलझा कर, अच्छे से समझ कर ये आपके पास वापस लौटेंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट, अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, मतलब ये अट्रैक्शन काफ़ी है इनको वो सारे पल याद आ रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे, क्योंकि ये पर्सन अभी आपको खोना नहीं चाहते। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो गलती मैंने एक बार कर दी है ना, अब ये ना इनको सोशल मीडिया में या कहीं पे ये स्पाई एंड स्टॉकिंग कर रहे हैं ना आपको, इनको ना ये दिख गया, या तो फिर आपने कोई स्टोरी वोरी ऐसे अपलोड की है, या तो कुछ तो ऐसे अपलोड किया है सैडनेस वाली। ये सोच रहे हैं कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ये आया है क्लियर, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। इनको ये यहाँ पे ये आया है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे दिख जाता ना कि इनको आपको खोने का डर है, ये मतलब हर्मिट मोड तो दूर की बात है, ये तड़पते भागते हुए आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो आपने ऐसी हरकतें की है जो इनको पता चला है, एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, वो तो फॉर श्योर है। बट फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगी कि यस, इनको आपको खोना नहीं है। आएंगे तो सही है पर्सन, बट इनको आपको खोना नहीं है, ये भी यहाँ पे आया है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना व्यूवर्स, आप दोनों ने कोई ऐसे पल बिताए थे जिसमें इन्होंने कहा था कि आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, ठीक है। ये इन्होंने आपसे कहा है, या कुछ ऐसी वो दिन हुए जो आपकी काफ़ी यादगार दिन है, ठीक है। यस, यहाँ पे ये दिखा है, यस, यहाँ पे ये चीज़ दिखी है। यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू अ बिग रियलाइजेशन। ये जिस चीज़ के लिए भी वहाँ किसी और थर्ड पार्टी के सिचुएशन में अटके हुए थे, गए थे ना, अब ये वहाँ पे मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट ना ये वहाँ से निकल ही चुके हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगी 95% रीडिंग कहीं के लिए ना, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि यस, ये वहाँ से निकल चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से कम्प्लीटली निकल चुके हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो यस, कम्प्लीटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुके हैं, और अब जाके इस हर्मिट मोड पे आए हैं, ठीक है। इस हर्मिट मोड पे आके अब जाके ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके आपके पास आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये अपने आप के ये गिल्ट जोन है, जैसा भी है ना, अपने आप में एक अपने आप को खुद को चार्ज करके, एनर्जाइज करके आपके पास आएंगे, बिकॉज अभी फ़िलहाल इनके पास वो एनर्जी नहीं है किस मुँह से ये आपके पास आए, ठीक है व्यूअर्स। यस, यस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये आपको डीपली मिस कर रहे हैं। इनको ये भी पता है, इनको ये भी लग रहा है कि अगर देर कर दी तो मैं शायद खो ना दूँ हमेशा के लिए, चीज़ें मेरे हाथ से ना चली जाए, ठीक है। बट ये आपकी अपडेट रख रहे हैं,
दिस पर्सन ये आपकी अपडेट रख रहे हैं, अच्छी खासी अपडेट रख रहे हैं। आप देखिए व्यूअर्स, कहाँ से ये आपके अपडेट रख रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपकी अच्छी खासी अपडेट है इनके पास। कोई फ्रेंड है या तो फिर सोशल मीडिया में आप कुछ तो अपलोड कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ये आपकी अपडेट अच्छी खासी रख रहे हैं, ठीक है। यस, या आप लोग यूनियन में आओगे, आपके पर्सन आएंगे वापस आपके पास। यस व्यूअर्स, और आपके लिए जो मैं मैसेजेस है वो मैं निकालना चाहूँगी। There is so much I want to say to you. I love you unconditionally. I wonder if you are happy with me. I left when I saw you with someone else. So many things remind me of you. I was in love with you. I hope you can forgive me one day. ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, काफ़ी गिल्ट में है ये पर्सन। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आई वॉन्ट यू। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, soulmates connection. I remember you're holding me so tightly. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, दिस इज अ सॉन्ग। मेरी बिल्ली है तू, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दो ना, दोबारा नहीं होगा, आपका हुक्म सलाखों पर। कम बैक। मैसेजेस भी वैसे ही निकल रहे हैं जैसे रीडिंग है। अपने हाथों से पहनाऊंगा। दैट नाइट डेट, सी आई टोल्ड यू इन द रीडिंग ऑल्सो। कोई तो है वो चीज़, दैट डेट, दैट मोमेंट जो ये बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपसे शायद कहा भी होगा। ठीक है व्यूअर्स, सो सन के कार्ड, यहाँ पे मुझे जो सन के कार्ड वालों के लिए साइंस दिख रहे हैं, यहाँ पे हैं AKTS और 3 नंबर है, 14 नंबर है, H नंबर है, H वर्ड दिखा है, 9 नंबर दिखा है, 29 नंबर दिखा है, 24 नंबर दिखा है। ठीक है, यस यस, गाइडेंस मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, सन के कार्ड वालों के लिए गाइडेंस। वेट, सी गाइडेंस, क्या गाइडेंस आया? सी वेट, योर पर्सन इज कमिंग बैक। वेट, फिलहाल के लिए उन्होंने अपने आप को एक हर्मिट मोड में कर रखा है। वेट, यहाँ पे आपने कोई विश मांगी हो अपने पर्सन से रिलेटेड कि चीज़ें वापस, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में कहा था कि आप चाहते हो कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार होने ही वाला है। यू विल बी इन यूनियन, आप यूनियन में आने ही वाले हो। यस, यस का कार्ड है यहाँ। और आपकी विश, जो भी कुछ विश है, कोई तो है, कुछ भी है, जो भी है वो फुलफिल होगी। ठीक है, थर्ड गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी। यस, यहाँ पे कोई तो अपॉर्चुनिटी, मैंने आपकी रीडिंग में ही कहा था आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाली है। ठीक है, कोई खुशखबरी आने वाली है। ठीक है, सो यस, यहाँ पे मैं सन के कार्ड वालों की रीडिंग खत्म करती हूँ एंड लेट्स गो फॉर द लवर्स के कार्ड वालों के लिए। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द लवर्स के कार्ड वालों के लिए। Death, first card is death.
9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Swords, King of Pentacles, Three of Cups, Nine of Pentacles, and the bottom of the deck is Seven of Cups. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces and ये क्या कहते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. साइंस यहाँ पे सभी हैं, ठीक है. लवर्स के कार्ड वालों, साइंस यहाँ पे सभी हैं. सी यहाँ पे जो मुझे आपका करंट सिचुएशन, लवर्स जिन्होंने भी लवर्स का कार्ड चुना है ना, मुझे यहाँ पे ना सेपरेशन अगर मैं कहूँ ना, तो कोई लोग ना काफी यहाँ पे यूनियन में भी आ चुके हो, बट यूनियन में आने के बावजूद भी ना कोई अंदर ही अंदर कुछ बातें ना अभी तक दबी हुई हैं, ठीक है. अभी तक दबी हुई है मतलब किसी सिचुएशन को लेके स्टक हो. यूनियन में कोई लोग आ चुके हैं, बट कोई लोग ना अभी भी ऑन ऑफ सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि सी यूनियन में आने के बावजूद भी ना आपके मन में ना ये कुछ बातें हैं जो आपने अभी तक अपने पार्टनर से क्लियर कट नहीं कही है, या कुछ तो ऐसा क्रॉसरोड वाला सिचुएशन है, मतलब कंफ्यूज हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है. जिनका ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है, सेपरेशन हो. यहाँ पे मुझे सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑन ऑफ है, और कोई लोग यूनियन में भी आ चुके हो, ठीक है. और जिनका ऑन ऑफ है ना, मैं कहूंगी कि आप लोग ना कंफ्यूज्ड हो इस रिलेशनशिप को लेके. सी यहाँ पे ना मुझे आपकी काफी डिजायर्स लग रही है. डिजायर्स मतलब आपकी काफी विशेस हैं, आप एम्बिशियस लग रहे हो मुझे यहाँ पे, बहुत यहाँ पे आपकी ना, मुझे वीवर सबसे बड़ी गुड न्यूज तो आपको ये बताऊं कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है. लवर्स के कार्ड वालों, यहाँ पे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिख रही है, यहाँ हो चुकी है, ठीक है. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है. सी आपके रिलेशनशिप में ना जो एक अलग किस्म का बदलाव आया है ना, उसके चलते ना ऑल ऑफ सडन आपके पार्टनर के बिहेवियर में, नेचर में, या किसी मतलब किसी ऐसी हरकतों से ना, ठीक है, आप ना थोड़े कंफ्यूज हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके. कंफ्यूज मैं कहूँगी कि कुछ बातें हैं जो आपको अभी भी क्लियर करनी है अपने पार्टनर से, ठीक है. यस, आपने क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं किया है, कुछ बातें हैं. सी यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आप अपने आप में तो नंबर 1 हो, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, ठीक है. सक्सेसफुल हो, एम्बिशियस हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास ना हो व्यूवर्स, ठीक है. यहाँ पे आपकी तरफ ना काफी अट्रैक्शन भी मुझे दिख रहा है. ऐसी कुछ बात नहीं है कि आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं हो, किसी चीज की कमी हो. यू आर कंप्लीट इन योरसेल्फ, आप अपने आप में बहुत कंप्लीट हो, संपूर्ण हो आप अपने आप में, ठीक है. बट आपकी ना काफी सारी ख्वाहिशें, डिजायर्स हैं. आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में ना, मैं अपने पार्टनर को भी ना खोऊं, और ना ही तो मैं अपने जो मेरी खुशियां हैं, मेरी ख्वाहिशें, मेरी तमन्ना है, उनको भी मैं ना खोऊं, ठीक है. यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है. आप पार्टनर से तो आप काफी प्यार करते हो, बट अपने पार्टनर के साथ आपकी और भी कहीं चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है. यू वॉन्ट दिस थिंग. ऐसा नहीं है कि आप रेडी हो टू सेक्रीफाइस दिस ऑल दिस योर डिजायर्स, जो भी आपकी खुशियां हैं, विशेज हैं, एंड गो विथ योर पार्टनर, चल पड़ो आगे. नहीं, आपकी यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं, एंड आपको ना ये चीज़ें ना आई डोंट नो किन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने शायद क्लियर कट बात नहीं की है, कम्युनिकेट नहीं की, आपके मन में वो खा रही है चीज़ें, ठीक है. बट आप ना अपने आप में भी सेटिस्फाइड हो, प्लस आप इस रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड हो. लवर्स के कार्ड वालों, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम नहीं है, यू आर सेटिस्फाइड विथ योर पार्टनर, ठीक है. बट यहाँ पे जो चीज मुझे दिख रही है ना, आपकी ये चीजें दिख रही है कि
यू वॉन्ट टू गो लॉन्ग टर्म विद दिस पार्टनर, ठीक है, नो डाउट देर इज नो थर्ड पार्टी भी नहीं है, थर्ड सिचुएशन जो है वो आपकी तरफ से ही है। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लवर्स के कार्ड वालों, वो यही सिचुएशन मुझे दिख रही है कि नो डाउट पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो यही है कि मुझे मेरी आज़ादी से या मुझे मेरी खुशियों से मत रोको, ठीक है। आपके लिए इज दैट कि इस रिलेशनशिप में आना अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को, ठीक है, अपनी विशेस को, अपनी आपकी जो आप काफ़ी एम्बिशियस लग रहे हो, अपनी सक्सेस को सेक्रीफाइस करना वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। यस, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। यस, आप चाहते हो कि चीज़ें ना, मतलब मैं भी रहूँ, मेरा पार्टनर भी रहे, ये दिख रहा है आपको, मैं भी रहूँ, मेरा पार्टनर भी रहे, और वो जो सिचुएशन जिससे आप अंदर ही अंदर दिल में मतलब चाहते हो ना कि ये चीज़ भी मेरे हाथ से ना जाए, ठीक है, दैट इज़ नॉट पर्सन कोई और कुछ थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है, दैट इज़ योर, हैज़ आई सेड यू कि आप काफ़ी एम्बिशियस हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो, ठीक है। यस, आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मुझे आपके घर पे भी कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ भी आई हुई हो, या होने वाली है, या बेबी भी कुछ समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। यहाँ पे आप काफ़ी किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, समथिंग लाइक होगा कोई काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में, यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, या फिर ये क्या बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडलिंग या समथिंग लाइक दैट कुछ, तो यहाँ पे पेंटर, आर्टिस्टिक कोई चीज़ों में हो आप, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। यस, आपकी रीडिंग में तो मुझे ये दिख रहा है, आपके मन के अंदर बात चल रही है, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड हो, खुश हो, ठीक है। यहाँ पे लवर्स के कार्ड वालों के लिए यही आया है, एंड आप अपने आप से भी सबसे बड़ी बात तो ये कि आप अपने आप से भी खुश हो, अपने आप से भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है। यस, यहाँ पे आपके लिए तो ये है, आप ना सब कुछ है आपके पास अभी एट प्रेजेंट। मैंने आपसे कहा ना, कोई लोग यहाँ पे यूनियन पे भी आ चुके हैं, बट दिल के अंदर कुछ बातें हैं। सी यहाँ पे ना आपने ना, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, काफ़ी कोशिश भी की है कि पार्टनर से क्लियर कट कम्युनिकेट करने की, बट आपसे हुआ नहीं है। किन किन लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ आप ना सब कुछ होकर भी ना, वो जो कहते हैं ना, एक चीज़, एक तमन्ना दिल में रह जाती है कि ये चीज़ मुझे सेक्रीफाइस नहीं करनी है, इस चीज़ को नहीं छोड़ना है, ठीक है, लाइक दैट समथिंग होगा, कुछ आपका वर्क होगा, या आपका बिजनेस है, या आपका कुछ तो ऐसा चीज़ें हैं जो आपको खोना नहीं है, ठीक है। यस, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है व्यूवर्स आपके लिए, तो लेट मी क्लैरिफाई, why are you in Two of Swords? Please clarify, Two of Swords किस चीज़ के लिए है? Two of Swords यहाँ पे क्यों है? Two of Swords, the High Priestess, yes, I told you ना, कार्ड भी वही निकल के आया है, I told you ना, see, High Priestess, आपकी इंट्यूशन भी आपसे कह रही है कि मैं आपका मन बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आत्मा अंदर से चीख के चिल्ला के कह रही है कि यस, मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, तो आपको इस पर्सन के साथ ही रहना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी इसी पर्सन के साथ चाहिए, सब कुछ ठीक है, बट आपको अपने ख्वाहिशों को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी आपकी जो खुशियाँ हैं उसको सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना आपके पार्टनर की रीडिंग देखती हूँ, आपके पार्टनर की रीडिंग में क्या निकल कर आ रहा है। The Empress, first card. Four of Cups. Three of Wands.
6 of Wands, Page of Cups, the Chariot, and the bottom of the deck is the Tower. सी मैंने आपसे कहा था ना कि व्यूअर्स यस यस यस, कोई तो यहाँ पे दिल में जो बातें छुपी हुई हैं वो आपको क्लियर कट कम्युनिकेट करनी है। सी यहाँ पे ना इस रीडिंग में ये आया है, ठीक है, जैसे आप सक्सेसफुल हो, आप एम्बिशियस हो, ठीक है, आपके पार्टनर भी ना सक्सेसफुल एम्बिशियस हैं, ठीक है। यहाँ पे यस, यहाँ पे ये भी ऐसे, यहाँ पे इस रीडिंग में यहाँ पे ये भी दिखा है आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ दिखी है। सबसे पहले बात तो मैं कहूँ, अनदर थिंग ना, अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, मैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके हिसाब से ना चीज़ें ना आप दोनों की ना लाइक वाइब्स होती है ना, जो वाइब्स होती हैं जहाँ दोनों की थिंकिंग होती है ना, वो मैच नहीं खा रही है अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, ठीक है। इनको सन पसंद है तो आपको मून, इनको लेफ्ट पसंद है तो आपको राइट, ऐसी चीज़ें, मतलब लाइक कोई भी चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पे ये भी दिखा है। बट ये पर्सन ना आपके बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं व्यूवर्स। सी इनको भी ना शायद मेरे ख्याल से किन किन लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ कम्युनिकेट की है अपने पार्टनर से या नहीं, आई डोंट नो, किन कलेक्टिव रीडिंग है, बट किन किन के लिए मुझे दिखा है कि यस आप लोगों ने अपने दिल की बात यहाँ पे रखी है इनके आगे। ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि इनको ना किसी भी कीमत पे ना आपको नहीं खोना है, ठीक है। वो जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप कीजिए, बट इस पर्सन को ना, इनको ना आपकी कोई खुशी, कोई डिज़ायर, कोई भी जो भी चीज़ें हैं ना, आपकी जो तमन्ना है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपका ना, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। दिस पर्सन डजंट वांट्स टू लूज यू, ठीक है। द मेन रीज़न इज दिस, ये पर्सन आपको नहीं खोना चाहते। वो दिस पर्सन का बोलना ये है, जो चाहिए तू कर, जो तुझे चाहिए तू कर, मना नहीं होगा इनकी तरफ से। दिस पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो इज कंप्लीट विथ यू, मतलब ये अपने आप को भी ना इनकम्प्लीट समझते हैं आपके बिना, सेटिस्फाइड है ये आपसे, खुश है आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनफैक्ट ये पर्सन यहाँ पे ये भी दिखा है, ये पर्सन ना आपको प्रपोज तक करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो तो यहाँ पे दोनों में बातचीत हो गई है, यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जेशन आप दोनों को ही करना है। ये पर्सन ना आपको ना जीतना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ, ये पर्सन अपनी लाइफ से ना आपको खोना नहीं चाहते। इनको दुनिया की सारी खुशियाँ मतलब खो दी ना गवारा है, ठीक है, बट आपको खो दिया ना वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इनको अंदर ही अंदर एक डर खा रहा है कि इस सिचुएशन के चलते ना मैं आपको खो ना दूँ, ठीक है। इनको, ये पर्सन को ना ये डर खा रहा है। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो फिर, और अगर नहीं हो तो वो एकदम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको लेके जाना चाहते हैं। ये खुद भी एक क्रिएटिव फील्ड में है पर्सन, यस। ये पर्सन भी ना एक अपने आप में कंप्लीट है, ये पर्सन भी कुछ वो कम नहीं है। जैसे व्यूअर्स आप हो ना, ये पर्सन भी आपके बिल्कुल आप ही की तरह सक्सेसफुल, एम्बिशियस, ये भी अपने आप में कंप्लीट पर्सन है, ठीक है, यस। ये यहाँ पे ये दिख रहा है, बट आप दोनों की ना चीज़ें, वाइब्स ना एक दूसरे से मैच नहीं खाती है अकॉर्डिंग टू हिम। आपकी रीडिंग में ये नहीं आया है अकॉर्डिंग टू हिम, सॉरी हिम बोल रही हूँ, हिम और हर। ये रीडिंग अगर मैस्कुलिन देख रहे हैं तो फेमिनाइन, फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर ये रीडिंग है ना, रीडिंग बोल रही हूँ सॉरी, इनके अकॉर्डिंग है ना, ये चीज़ें ना दोनों एक साथ नहीं चल रही है पटरी पे, लाइक दोनों की वाइब्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कट वो जो सारी दिल में बातें हैं ना ये भी करें और आप भी करें, मतलब दोनों आमने सामने अपना डिसीजन रखें, ओपनली माइंडेड, क्लियर माइंडेड जो भी हैं सारी चीज़ें आप बताएं, ठीक है।
ये पर्सन ना ये चाहते हैं जो इनको प्रॉब्लम आपके खुशियों से या किसी चीज़ से ऑब्वियसली प्यार करते हैं आपसे, आपकी खुशियों से कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, बट इनको आपको खोने का डर है। दिस पर्सन, इनको डर लग रहा है कि मैं कहीं इसके चलते आपको खो ना दूँ, इसके चलते ना इस सिचुएशन के चलते ना इनके अंदर ना एक नेगेटिव थॉट्स तक आ रहे हैं आपसे रिलेटेड कि अगर मैंने आपको खो दिया या आप किसी और के हो गए या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टेड टू यू, सो अट्रैक्टेड टू यू। दिस पर्सन इज डीपली इन लव विथ यू, डीपली। ये किसी भी कीमत में आपको नहीं खोना चाहते, कोई भी कीमत में ये आपको अपने पास अपने साथ रखना चाहते हैं। यू आर द ड्रीम कम ट्रू। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो आप इस पर्सन की, जैसे कि आपने इन्होंने ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जैसे हर कहीं पे इन्होंने आपको मांगा हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, बट इनकी कंप्लेन सिर्फ एक ही है कि इनकी जहाँ पे सोच होती है वहाँ पे आपकी सोच नहीं होती है, और आपकी जहाँ सोच होती है तो इनकी वहाँ पे सोच नहीं होती है, ठीक है। बोथ आर ऑपोजिट बट बोथ आर कैसे एम्बिशियस, कंप्लीट, मतलब एक दूसरे में सिर्फ वाइब्स मैच नहीं करती बट आप दोनों एक दूसरे कंप्लीट हो, ठीक है, एम्बिशियस हो। यस, यहाँ पे मुझे ना ये लग रहा है कि ये ना पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लिए ना आप एक चैलेंज हो, ठीक है। चैलेंज मैं कहूँगी ना, ये आपको जीत ही लेना चाहते हैं, इनको अपने लाइफ से ना आपको खोना गवारा नहीं है। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, ये पर्सन मतलब काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए। ये जो भी करते हैं क्रिएटिव फॉर्म में करते हैं, लगता है मुझे। यहाँ पे जो भी आपके लिए करते होंगे ना क्रिएटिव फॉर्म में ही करते होंगे, चाहे आपको प्रपोज देना, गिफ्ट करना, डेट पे लेके जाना, हर चीज़ ये क्रिएटिव फॉर्म में। फोटोज क्लिक करने में भी, मतलब आप दोनों मतलब, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है व्लॉग्स बनाना, यूट्यूबर या रील्स बनाना, समथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। यस, यहाँ पे ना व्यूवर्स इनका ना मन घबरा रहा है। सच कहूँ तो इनके अंदर एक ही बात चल रही है, इनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके लिए। ये यही सोच रहे हैं अपने ऊपर ना, कभी कभार ना सेल्फ डाउट भी कर रहे हैं कि अगर मैंने खो दिया तो फिर मैं कैसे आगे ज़िंदगी मतलब निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। इनकी और कोई मतलब, जैसे आपके दिल में कुछ और नहीं है तो इनके दिल में भी आपके लिए कुछ और नहीं है, बस इनको आपको खोना नहीं है। दिस पर्सन इज डीपली इन लव विथ यू, मैडली इन लव विथ यू, ठीक है। यस, ये इनको ना, ये व्यूअर्स यहाँ पे इनको ना काफ़ी लोगों ने भी यहाँ पे ये कहा है कि ट्राई फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा लाइफ में चेंज वेज होना चाहिए। यहाँ पे कोई तो है जिन्होंने इनको यहाँ पे ये ऐसे सजेशंस लेते हुए यहाँ पे ये दिख रहा है, बट दिस पर्सन इज कम्प्लीटली, होते हैं ना कोई ऐसे थोड़ा चेंज हो जाता है एनवायरमेंट लाइक दैट समथिंग, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, ओपनली मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट येस यहाँ पे ये दिख रहा है। बट मैं कहूँगी दिस पर्सन, इनके आगे कोई भी अपॉर्चुनिटी रख लो, कुछ भी रख लो, ये बस आप पे ही लट्टू, ठीक है। इनको आपको खोना नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आप चाहते हो कि मैं वर्क से रिलेटेड दूर जाऊँ या कहीं कुछ ऐसा काम स्विच करूँ या समथिंग, तो इनको ना आपको खोना नहीं है। दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। इनको आपके काम से प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहिए कर, बट yes, this person doesn't wants to lose you. आपके पार्टनर लवर्स वालों के लिए कार्ड के लिए ना, आपके इनको ना ये पर्सन ना आपके मैसेजेस रीड कर रहे हैं, ठीक है। आपके कॉल्स मैसेजेस ना, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, कोई वॉइस नोट आपने भेजा है क्या, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आवाज़ कुछ, यहाँ पे ट्यूनिंग का भी कुछ आया है, टैटू भी आया है। यहाँ पे टैटू कुछ है, आपने उनके नाम का बनाया, उन्होंने आपके नाम का बनाया। टैटू से रिलेटेड भी कुछ आया है, ट्यूनिंग से रिलेटेड भी कुछ आया है, ठीक है। आप दोनों ना यूनियन में भी आओगे सी व्यूवर्स, और अगर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है तो फिर वो थोड़े टाइम का ही चलने वाला है। यूनियन में ही रहोगे। कोई लोग अगर यूनियन में ऑलरेडी आ चुके हो तो मैं उनके लिए कहूँगी आप लोगों का ना क्लियर कट कम्युनिकेशन यहाँ पे होने ही वाला है, ठीक है। आप दोनों की बातें सामने होगी एक दूसरे से, क्लियर कट चीज़ें सब सॉर्ट आउट होगी,
ठीक है। एंड देन व्यूअर्स, वो आपके और आपके पार्टनर के हाथ में होगा आगे, बट यहाँ पे चीज़ें मुझे सब पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। आगे भी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, ठीक है। यू बोथ विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द डिसीजन यू हैव मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। यू हैव टुक फॉर ईच अदर एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सिटी, कंट्री, टाउन, सेक्टर, वेक्टर, समथिंग लाइक दैट। यहाँ बाजू में ही कुछ मॉला वाला लाइक दैट, यहाँ पे ये भी लग रहा है। ये आपके साथ ना इस रिलेशनशिप को ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना और मिठास कहाँ से लाऊं। इनको ऐसे लग रहा है कि शायद कुछ कमी रह गई है, कुछ मिठास की कमी रह गई है, जो आपके लिए व्यूअर्स, कि आप उस सिचुएशन से क्यों ऑपरेट करना चाहते हो, ठीक है। बट आपको इनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा व्यूअर्स। अच्छे से अपने दिल की सारी बात कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आपको हर क्लियर चीज़ करनी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है ये चीज़ मुझे। यस, अनदर थिंग, यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूँ व्यूअर्स, लवर्स वालों के लिए। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, इन नियर फ्यूचर दिख रहा है आपको। यस, इम्प्रूविंग हेल्थ, पीसफुल रेसोल्यूशन, हाँ ठीक है, ठीक है व्यूअर्स। आपके लिए जो गाइडेंस निकली है ये निकली है। आप लोग यूनियन में आओगे और जो यूनियन में हो ना, क्लियर कट कम्युनिकेशन, आप लोग की जो छोटी मोटी हल्की सी मनमुटाव है ना, वो भी पूरी क्लियर होते हुए दिखेगी। आफ्टर ऑल यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे मैं मैसेजेस भी निकाल देती हूँ आप लोग। I look for you everywhere. I don't react when people mention you. This person is possessive about you. मतलब ये आपको लेकर possessive है थोड़े। I want to be more than friends. I can't listen the songs that reminds me of you. I couldn't let you get close to me, sorry. I'm grateful for the spiritual lesson. I remember every details of that day. I hide who I really am from you. Just being near you is intoxicating. यहाँ से लो मैसेजेस निकाल देती हूँ मैं। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे बिना मेरी सांस चले, मेरी सांसें ना रे ना। हाँ यही सॉन्ग है। मना लूंगा देख लूंगा, पर आई नीड द टाइम। आई वॉन्ट टू किस यू मैडली एंड बैडली। ये आप ही के हैं, बस सिचुएशन से इनको डर लगता है, आपको खोने का डर है इनको। योर टच आई मिस द मोस्ट। बिकॉज इन पर्सन के लिए ना पूरी दुनिया एक तरफ है, आप व्यूवर्स एक तरफ हो। ये सेपरेशन भी मैं कहूँगी नंबर 14, ये सेपरेशन भी मैं कहूँगी और थोड़े टाइम का ऐसा है। और जो लोग यूनियन में आए तो क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए, एटलीस्ट रिप्लाई तो दो। इन्होंने आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज किया होगा जिनका आपने रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है। पूरा पागल कर दिया है मुझे अपने प्यार में। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। वाओ, ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द रीडिंग, दिस पर्सन इज कंप्लीट। कोशिश कर रहा हूं पर भूल नहीं पा रहा हूं। योर हेयर्स,
पर्सन लाइक्स योर हेयर, ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी बहुत पसंद करते हैं। हेयर्स आया है यहाँ पे। हाँ बब्बू, तुम्हारे नखरे भी झेलूंगा, बस मान जाओ। तुम्हारा तोहफा आज भी मेरे पास है। ओके व्यूअर्स, सो यस, यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। सो यस, टाइमलेस रीडिंग है, करंट थॉट सिचुएशन पे बेस्ड है, आपके पार्टनर और आपकी। ठीक है, सो रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, हैज़ आई सेड। सो यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर व्यूअर्स, बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर रीडिंग रेजोनेट की गई हो तो। ठीक है, ये बोलना तो मैं भूल ही गई। ठीक है, बाय बाय।